नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं अजीत शर्मा ब्लॉग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में गाय, भैंस, बकरी एवं मुर्गी पालन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। बिहार के लाखों पशुपालक सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही सरकारी योजना की जानकारी न होने की वजह से वो इसका पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी पालन करते हैं तो सरकार की सब्सिडी आपके खर्चे को कम कर सकती है। इस वीडियो का मकसद ही है कि पशुपालन करने वाले पशुपालक भाइयों को सही जानकारी देना कि पशुपालन के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, कितना लाभ पशुपालकों को मिलता है और आवेदन कैसे करना है, क्योंकि सही जानकारी से छोटे पशुपालक भी बड़ा काम शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, योजना सिर्फ कागज पर नहीं होती, उसका लाभ वही लेता है जो समय पर सही जानकारी लेकर आगे बढ़ता है। अब बात करेंगे कि किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। तो यदि आप गाय और भैंस पालने के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत डेयरी यूनिट, नस्ल में सुधार, चारा, शेड के निर्माण और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी सहायता चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मिल सकता है। बकरी पालन करने के लिए भी बकरी के शेड बनाने, बकरी की उन्नत नस्ल की खरीद करने, उसके प्रजनन के सुधार के लिए और समूह आधारित बकरी पालन करने के लिए भी सब्सिडी मिलती है। मुर्गी पालन करने के लिए भी ब्रॉयलर, लेयर, देसी मुर्गा पालन करने के लिए, उसके शेड निर्माण के लिए, चूजा पालन करने के लिए और उसके चारा प्रबंधन पर भी सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। अगर आपकी योजना भूमि या शेड से जुड़ी हुई है तो जमीन का कागज, पट्टा या किराया का प्रमाण पत्र भी आपको आवश्यक दस्तावेज के रूप में तैयार रखना है। अगर आपकी योजना ऋण आधारित है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लागत, उसके अनुमान और बैंक की शर्तों को भी जानकारी रखनी होगी। सबसे पहले आपको अपने जिला पशुपालन कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला कृषि कार्यालय में योजना की जानकारी लेनी है। कई योजनाओं में आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से भी होता है, इसलिए सरकारी वेबसाइट या जिले की सूचना जरूर देखें। आवेदन से पहले यह समझें कि योजना सब्सिडी आधारित है या ऋण सहायता आधारित, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 गायों की डेयरी यूनिट लगाना चाहते हैं तो पहले बैंक से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, फिर पशुपालन विभाग से स्वीकृति की प्रक्रिया देखिए। सरकारी योजना तभी आपके काम आएगी जब आप योजना का सही जगह पर खर्च करेंगे, जैसे अच्छे पशु के शेड के निर्माण में, अच्छे नस्ल की गायों के खरीद में, समुचित चारा की व्यवस्था करने में एवं पशुओं के टीकाकरण पर आप अपनी राशि का खर्च करें। बकरी पालन करने के लिए कम निवेश में एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि छोटे किसान पहले 10 से 20 बकरियों से शुरू कर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं मुर्गी पालन करने में भी आमदनी अच्छी मिलती है, इसलिए जिसके पास जगह कम है उनके लिए भी मुर्गी पालन अच्छा विकल्प माना जाता है। गाय और भैंस पालन में दूध से रोज कमाई होती है और अगर नस्ल, चारा और देखभाल सही से हो तो लाभ लगातार बढ़ता है। अगर एक पशुपालक योजना से शेड और पशु खरीद में सहायता ले तो उसका शुरुआती बोझ कम होगा और वह धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बड़ा कर सकता है, क्योंकि पशुपालन सिर्फ रोजगार नहीं, यह आत्मनिर्भरता का एक अच्छा रास्ता माना गया है और सब्सिडी उसकी ताकत मानी जाती है। छोटे स्तर पे शुरू कर बड़े लक्ष्य को बनाइए। तो मौका है कि जानकारी लीजिए,
आवेदन कीजिए और अपने पशुपालन को एक नई ऊंचाई दीजिए। अंत में हम आपसे अपील करते हैं कि इस जानकारी को अपने गांव, अपने परिवार और अपने पशुपालक साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों को साझा करिए और ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो मैसेज करिए।